नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। दर्शकों, हम लोग रांची में हैं और लोधमा कर्रा धुरवा जो मुख्य पथ है और उसका चौड़ीकरण हो रही है। चौड़ीकरण में लोधमा के पास बाईपास निकल रही है। बाईपास का विरोध हो रहा है। हमारे बीच मौजूद है महादेव मुंडा जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कंसिली ग्राम के ग्राम प्रधान भी हैं। इन्हीं की देख रेख में कल ग्राम सभा हुई थी और कल ग्राम सभा हुई थी। ग्राम सभा में क्या निर्णय लिया गया, विरोध की वजह क्या है, हम लोग इन्हीं से जानने की कोशिश भी करेंगे। ये बताइए कि आप लोग कल जो ग्राम सभा की है, ग्राम सभा में विरोध की वजह, जो बाईपास निकल रहा है उसके विरोध की वजह क्या है, क्या कहना चाह रहा है? हम उसमें यही कहना चाह रहे हैं कि ग्रामीणों का जो विचार सर्व समिति से आया, कल 4 तारीख था। 4 तारीख को ग्राम कंसिली के बगीचा में तीगा, ग्राम कंसिली और बरटोली तीनों जगह का ग्रामीणों द्वारा जिसका जिसका जमीन जा रहा है वो लोग उपस्थित हुए। वहां हम भी उपस्थित थे। सबका सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि किसी भी हाल में हम लोग जमीन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ का जो जमीन खेती लायक है 1 नंबर 2 है, वहां से ये रास्ता बनाया जा रहा है। जबकि 1 नंबर 2 बरटोली का, हमारा ग्राम कंसिली का, हमारा ग्राम तीगा का, तीनों जगह का हमारा अपना भी 2.5 एकड़ जमीन जा रहा है जो खेती लायक है, जिसमें हम लोग यहाँ खेती करके ग्रामीण जनता खेती से आश्रित रहते हैं। उससे हम लोग का जीविका उपार्जन है, उसी से हम लोग का जीवन यापन होता है। आज अगर उसको सरकार आदिवासियों को खेती लायक का जमीन से बेदखल करती है तो यहाँ गरीबी छा जाएगी, यहाँ पर भूखमरी छा जाएगी। इसी को लेकर सबका निर्णय हुआ कि किसी भी हाल में हम लोग अपना जमीन इसलिए नहीं देंगे कि उसी से हमारा जीविका है। जमीन देना मतलब भूखमरी छा जाना। जबकि हटिया से लोधमा होते हुए कर्रा जो बन रही है रास्ता, वो हटिया से बीएड कॉलेज तक 10-10 फीट दोनों तरफ से रास्ता बन गया है। अब लोधमा जगह में भी आज अगर चौड़ीकरण होती है तो लोधमा का विकास ही होगा और बाईपास हो जाएगा तो यहाँ बर्बादी होगा हमारा ग्राम कंसिली, तीगा और बरटोली के किसानों का। किस तरह की बर्बादी होगा? वहां जो जीविका है खेती लायक वो जमीन चल जाएगा तो हमारा आदमी खेती से ही जिंदा रहता है, बिजनेस कर नहीं सकता है। नहीं, और विकास का जरिया तो एक रोड है, रोड में बाईपास बन रही है, उसका विरोध आप लोग कर रहे हैं। सरकार तो मुआवजा देगी। सरकार मुआवजा नहीं, सरकार 9,000 रुपया डिसमिल, जो आज से झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय का, ये जो जमीन का वैल्यूएशन लगाया है। आज लोधमा में जमीन बिक रहा है 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख डिसमिल बिक रहा है। और कहां सरकार 9,000 रुपया डिसमिल दे रही है? ये तो आदिवासियों को बेदखल करने का ये योजना है। जबकि रोड में 10-10 डिसमिल ले सकती है, वहां खाली जगह है। उसके बावजूद भी 4 वहां से मुश्किल से 20 से 25 आदमी का वहां जमीन जाएगी। 20-25 आदमी को बचाने के लिए इन्होंने 500 आदमी को बेदखल कर रहा है, क्योंकि आदिवासी सीधे साधे हैं, इन्होंने जल्दी आवाज नहीं उठाते हैं। और ये 20 से 25 आदमी हमारे वहां चौक का जो है, वो लोग जब लिख करके दिया तो 20-25 आदमी को बसाने के लिए 500 आदमी को उनका जीविका से बेदखल किया जा रहा है। और वो भी 9,000 रुपया क्या अभी का समय में है, जबकि 2 से 2.5 लाख रुपया डिसमिल बिक रहा है लोधमा में धड़ल्ले से जमीन। अब वहां भी सरकार ले रही तो 9,000 लेना चाहती है। ऐसा होता है क्या? तो ये योजना जो है आदिवासियों को बेदखल करने की है। इसलिए हम लोग जहां तक होगा लड़ाई लड़ेंगे। और कल 11 बजे से 2 बजे तक कंसिली ग्राम का बैठक हुआ, उसमें सभी ने लिखित दिया है। मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को भी हम एक लिखित दे रहे हैं। भू राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ
जो हैं उनको भी हम लोग भू राजस्व विभाग में उनको हम लोग एक आवेदन दे रहे हैं, और डीसी को भी हम लोग एक आवेदन देंगे, क्योंकि अगर बाईपास इनको बनाना है, बाईपास से अगर विकास चाहती है आदिवासियों का, तो कुल्हुट्टू से हकाजांग, हरदीगड़ा, पदमपुर, जरिया, सावड़ा, कुरसे, छाता होते हुए कर्रा बाईपास बनाए, जो पहले से रोड बनी हुई है। ये बाईपास बनेगा तो यहाँ कम से कम 20 गांव को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। बाईपास बनेगा तो ज्यादा विकास होगा, हम सबको भी विकास होगा, जो जंगल से शहर के में आ जाएंगे लोग। तो आज वो विकास ना करने की वजह से 3 गांव को ही इन्होंने इस तरह से कर रहा है कि इस गांव के आदिवासी को बेदखल करके यहाँ से मरणोपरांत के लिए जमीन से निकाल दिया जाएगा। जिस तरह से पानी से मछली को निकाल देने से मर जाता है, उसी तरह से आदिवासी खेती लायक जमीन से आप बेदखल कर दीजिएगा तो यथाशीघ्र वो मरेगा ही मरेगा। इसलिए कि उनको बिजनेस करने नहीं आता, उनको सिर्फ खेती और नौकरी, यानी नौकर बनना चाहता है हम लोग का आदिवासी आज भी कहीं भी। इसलिए हम लोग वो जमीन किसी भी हाल में नहीं देंगे। अगर सरकार बनानी चाहती है लोधमा बीएड कॉलेज से लोधमा होके ही 10 फीट चौड़ा करके इन्होंने, जबकि यहाँ सब जगह 10 फीट चौड़ा करके कर्रा तक बन रही रोड, लेकिन 20 आदमी को बचाने के लिए 500 आदमी को बेदखल कर रहा है। अगर आप 20 आदमी को बचाना है, 500 आदमी को भी बचाना है, तो आप कुल्हुट्टू होके हकाजांग, हरदीगड़ा, पदमपुर, जरिया होते हुए सावड़ा, कुरसे, छाता होते हुए कर्रा को बाईपास बनाइए। खुशहाल झारखंड होगा, खुशहाल हमारा ये बाईपास सड़क होगी, वहां के लोगों का खुशहाली बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। तो हम लोग इसको बताना चाहते हैं यहाँ के सरकार को या हमारे उपायुक्त महोदय को कि आप बाईपास लंबे रास्ता को बनाइए, जिससे कई एक गांव हजारों हजार के आदमी को विकास होगी। आप एक छोटा सा बाईपास बना के यहाँ के ग्रामीणों को विनाश करना चाहते हैं, ऐसा कतई नहीं हम लोग होने देंगे। इसके लिए लड़ाई जो नियमता है हम लोग लड़ेंगे। पहले हम लोग अभी आवेदन मुख्यमंत्री को देंगे, दूसरा अभी कल ग्राम सभा में लिखित आवेदन आ गया है, हम लोग भू राजस्व विभाग दीपक बिरुवा मंत्री जी को दे रहे हैं, उनका प्रतिलिपि डीसी खूंटी, सीओ कर्रा को देंगे, एसडीओ खूंटी को भी देंगे। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पहले नियमता ये आवेदन से हम लोग उसको अवगत कर रहे हैं। अगर इनसे भी सुनवाई नहीं होती है तो खूंटी कचहरी मैदान में तीनों गांव का पॉपुलेशन के साथ हम लोग वहाँ विशाल जनसभा करेंगे। पढ़ा सभा को भी हमने बुलाएंगे। खूंटी मुंडा दिसुम क्षेत्र के 2200 पढ़ा के आम जनता को पढ़ा कर बैठक करके कचहरी मैदान में विशाल जन समूह को लेकर के हम लोग एक प्रदर्शन करेंगे और सरकार को बताएंगे कि आप अगर विकास चाहते हैं तो हमारा सड़क पहले से तैयार है। कुल्हुट्टू, हकाजांग, हरदीगड़ा, पदमपुर, सावड़ा, कुरसे, छाता होते हुए कर्रा, जो लंबे रास्ता भी होगी बाईपास, और हजारों हजार गांव का टच करते जाएगी, जिसमें सबका रोजगार भी होगा। ये छोटा सा बाईपास बना के आप क्या दिखाना चाहते हैं सरकार को? आप हम कहेंगे डीसी महोदय से कि आप इस पर पुनर्विचार करते हुए लंबी बाईपास बनाएं, अन्यथा जो पहले से रोड है कर्रा लोधमा, उसी में आप 10-10 फीट लेकर के 10 फीट के चलते आप 3 गांव का 500 आदमी को नुकसान क्यों पहुंचाइएगा? बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। आप बाईपास के विरोध है, विरोध क्या वजह क्या है, कि किस तरह का आप अपना वक्तव्य रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों के लिए बने रहिए आप लोग शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद, और अपना बहुमूल्य सुझाव दीजिए और अपना कमेंट बदलाए करिए, लिखिए कि बाईपास का विरोध जायज है या नाजायज है। प्राय